New Oxford Modern English Book, Class 8th, Chapter 5, The Enchanted Pool। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि मैं इस वीडियो को बनाऊं। ये वीडियो बनाने के पहले हमको महाभारत, जो हमारा एक धर्म ग्रंथ है, उसके बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। महाभारत एक हमारा बहुत पुराना धर्म ग्रंथ है, जिसके लिए यहाँ लिखा गया है, द महाभारत इज एन एंशिएंट इंडियन एपिक पोएम about the struggle for power between two groups of cousins, the Pandavas and the Kauravas। तो ये क्या है, ये कौन है कौरव पांडव? ये बताने के लिए थोड़ा हमको महाभारत में पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। कौरव और पांडव ये दो भाई हैं, कजिन्स हैं। उस जमाने में, पहले जमाने में ये प्रचलित या ये माना जाता था, जिसका भी बेटा बड़ा रहेगा वह राजगद्दी पर बैठेगा। कौरवों के पिता थे धृतराष्ट्र, जो कि देख नहीं सकते थे, और उनके 100 पुत्र थे। और जो पांडव थे, उनके 5 बेटे। उनका सबसे बड़ा बेटा था युधिष्ठिर, और कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन। लेकिन युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़ा था, यानी राजगद्दी का असली हकदार था युधिष्ठिर। लेकिन कई वजहों से, जिसकी वजह से युधिष्ठिर को राजा नहीं बनाया जा रहा था। युधिष्ठिर को नहीं राजा बनाए जाने के कारण अंत में यह एक डिसीजन लिया गया कि पूरे राज्य को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें से एक भीषण बियाबन यानी जंगल जैसी बिल्कुल बंजर एरिया युधिष्ठिर और उसके 5 भाइयों को दे दी गई। लेकिन उन्होंने वहां जाके उस एरिया पे इतना काम किया, और भगवान की कृपा के साथ उन्होंने इस एरिया को इंद्रप्रस्थ में कन्वर्ट कर दिया। इंद्रप्रस्थ बहुत ही सुंदर जगह हो गई, जहाँ पे दुर्योधन और उसके जब भाई घूमने गए तो दुर्योधन इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इतनी सुंदर जगह युधिष्ठिर और उनके भाइयों को हो। वो अपने महल और अपने मामा के साथ बैठ के ये डिसाइड किया कि हमको किसी भी तरीके से उनसे वह जगह भी ले लेनी है। इसके लिए उन्होंने यह डिसाइड किया कि हम युधिष्ठिर को जुआ यानी ध्रुव क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करेंगे। और उस ध्रुव क्रीड़ा में दुर्योधन के मामा शकुनी अति निपुण थे। युधिष्ठिर उनकी इस बात को मान गया और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ ध्रुव क्रीड़ा खेलने के लिए हस्तिनापुर यानी दुर्योधन के पास आया। उस खेल में बहुत बेईमानी, बहुत कई वजहों से, युधिष्ठिर की गलती की वजह से भी जो पांडव हैं वो अपने पूरे देश को तो हार गए, साथ में युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों यानी भीम, अर्जुन, देव, नकुल सबको हार गए। और इसके अलावा अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी को दुर्योधन के भाई दुशासन अपने महल से बालों से खींचकर ले आए और राज दरबार में, और वहां पे ध्रुव क्रीड़ा में दुर्योधन के दोस्त कर्ण थे। पूरी दरबार लगी हुई थी, राजा थे, भीष्म पितामह थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बीच में कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इसमें कर्ण ने द्रौपदी को अपनी गोद में बिठाने की बात की। इस तरीके से द्रौपदी की साड़ी उतारने की बात की गई, जिसे भगवान कृष्ण ने बचाया। इस तरीके के कई किस्से हुए और आखिरी में ये डिसाइड किया गया कि पांडव जो हैं वो 12 बरस के लिए
बिताएंगे, यानी जिंदगी अपनी जंगल में बिताएंगे। और इसके बाद 1 साल अज्ञातवास, यानी जिसमें उन्हें कोई न ढूंढ पाए, वहां बिताएंगे। अगर वो अज्ञातवास में ढूंढ लिए गए तो उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। ये जो सारी कहानी है वो उसी अज्ञातवास के दौरान की कहानी है, उसी वनवास और अज्ञातवास, ये जो 13 वर्ष के बाद है उसकी कहानी है। और इसमें यहाँ पे युधिष्ठिर और उनके भाइयों से जो भगवान है वो परीक्षा ले रहे हैं। और उस परीक्षा में एक पूल जो है, जो बात कर सकता है, जिसके साथ युधिष्ठिर के पूरे कन्वर्सेशन को यहाँ बताया गया है।